जैसे मोकामा स्टेशन से कहीं बाहर हमको जाना है, टिकट खिड़की पर लंबी लाइन लगी है, हम भी पीछे लग जाते हैं, टिकट कटाना है। आगे वाला व्यक्ति टिकट कटाया, पैसा दिया, वहां से हटा, उसके पीछे वाला एक कदम आगे बढ़ाया, उसके पीछे वाला एक कदम आगे बढ़ाया। हम जो सबसे पीछे खड़े हैं, हम भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं। ये संसार मृत्यु लोक है। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ईश्वर भी इस धरती पर आए तो इस मर्यादा का निर्वाह भगवान श्री राम ने भी किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया, भगवान श्री बुद्ध ने भी किया। अपना बनाया हुआ नियम है, मर्यादा में रहना ठीक है। पहले पता चला कि हमारे प्रिय रमन की तबीयत ठीक नहीं है, सोचे कि जाएंगे। एक ही दिन पहले घनश्याम जी का फोन आया कि कल हम लोग गए थे मुरारी बाबा के साथ और गज और विराह वाली कथा सुनाए, और उसी शाम को पार्थिव शरीर पूरा हुआ। हमें भी लगा कि बिल्कुल चूक गए, रहते तो साथ में भागवत सुना देते इसी बहाने। ठाकुर जी ने समय भी दिया था, लेकिन चलो सब ठाकुर जी का दीवान है। तो उनकी स्मृति में एक छोटी सी कथा वर्तमान लिखी और कलयुग की घटना है। सबसे पहले नाभा गोस्वामी जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, कलयुग में आए, जिन्होंने वर्तमान की रचना किया, वो एक लाइन में कहते हैं, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त विलासा चीकरण। हमारे भगवान चतुर्भुज हैं और युग 4 है। भगवान ने सतयुग में यदि अपने भक्तों के वचन को पूरा किया, त्रेता में भक्तों के वचन को पूरा किया, द्वापर में अपने भक्तों के वचन को पूरा किया, तो हमारे भक्त वत्सल भगवान ने कलयुग में भी भक्तों के वचन को पूरा किया। और उसी में कई भक्त का चरित्र वो कहते हैं। तो एक भक्त का नाम लेते हैं, काम ध्रुज के कपि चारु चिता पर कारस्ति जुलाए। ये नाभा गोस्वामी ने एक लाइन में कामध्वज जी का चरित्र लिखा। फिर प्रियादास जी ने 4 लाइन में उनकी व्याख्या की। वो 4 लाइन सुना के और सीधे हम मामा जी के पद पर पहुंचेंगे। भाई 4 भाई कर चाकरी मेरा न जो की जय जय
बोलिए भक्त श्री राम ध्वज महाराज की जय। ये मूल जो टेक्स्ट बुक हम लोग बोलते हैं भक्तमाल में जो लिखा है इतना चरित्र, फिर संत मामा जी ने विस्तृत चरित्र लिखा है। काम ध्वज भरे भक्त विलक्षण, काम ध्वज भरे भक्त विलक्षण, प्रभु के अतिशय प्यारे, जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलिने स्वयं संभारे, जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलिने स्वयं संभारे, जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलिने स्वयं संभारे। गीता में भगवान कहते हैं ये अनन्यास्यं तत्तो मां ये जना पर उपासते तेसा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहा। जो अनन्य होकर के मेरा भजन करता है, मेरा शरणागत होता है, उसका योग और क्षेम मैं दोनों वहन करता हूं। सबसे पहले अनन्य कौन है? अनन्य वो है जिसको ठाकुर जी के अलावा, अपने इष्ट के अलावा दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि हम सीताराम जी को मानते हैं तो भोले बाबा का विरोध, भोले बाबा को मानते हैं तो देवी मैया विरोध ना। किष्किंधा कांड में जहां श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी से मिले हैं, वहीं पर बड़ी सुंदर व्याख्या अनंता की भगवान हनुमान जी को बताते हैं। सो अनन जाके असी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान अनन्य कौन है पता है? जिसको चर अचर सारे जगत में अपने स्वामी के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं। ये जो दिखाई पड़ रहा है सब हमारे स्वामी भगवान श्री सीताराम जी का स्वरूप है, और मैं सीताराम जी का सेवक हूं। यही है अनन्य। तो भगवान कहते हैं जो अनन्य होकर के मेरा चिंतन करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूं।
योग जो नहीं है वो देना, और क्षेम जो हमारे पास पहले से है उसकी सुरक्षा करना। तुलसी बाबा कहते हैं कि सीप की चाप सकई को तासु, बर रखवार रमा पति जासु। गांव देहात में ये काम ज्यादा होता है, आरी क्यारी काटा काटी ज्यादा होता है, कभी इधर काट लिए कभी उधर काट लिए, कभी इधर बढ़ा लिए कभी उधर बढ़ा लिए। तुलसी बाबा कहते हैं कि सीप की चाप थोड़ा सा भी कोई सीमा दबा सकता है, जान सकता है, जिसके रक्षक श्री ठाकुर जी हैं सीताराम जी। राजस्थान में राणा साहब, राजा साहब, उन्हीं के दरबार में 3 भाई, जो भाई तो है 4 लेकिन 3 भाई नौकरी करता है, और छोटका जो है उसको भगवान के भजन में मन लगता है, संसार दुनियादारी में बिल्कुल मन नहीं लगता है। रहे 4 भाई काम ध्वज, चाकर श्री राणा के, इन्हें भजन की लगन लगी हरि, भजत काज बिसरा के। हार गए सब भाई इनको, बार बार समझा के, करो हाजरी बेतन हित निंद, निप के सन्मुख जाके। तीनों बड़ा भाई अपने छोटे भाई कामध्वज को समझाते हैं कि अरे भैया, राजा साहब के यहाँ नौकरी किसी को लगती नहीं है। लोग तो कहते हैं कि कलयुग में भगवान का दर्शन दुर्लभ है, सरकारी नौकरी होना उससे ज्यादा भगवान का दर्शन सुलभ है। भगवान को लोगों ने सुलभ मान लिया, जैसे लगता है कि जेल में ठाकुर जी हमारे बैठे हैं। ऐसा करो कि तुम चलो, तुम काम करो, हम नौकरी लगा देते हैं, थोड़ा देर करके आ जाना, हम 3 भाई हैं संभाल लेंगे। उसने कहा कि भैया, हमें अब दुनिया में किसी की नौकरी नहीं करनी। तुलसी बाबा को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और कहा कि आप सुनते हैं बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, कुछ सुनाइए और हमारे दरबारी कवि हो जाइए। देखिए रहीम साहब हैं, ये सब हैं, नवरत्न हैं। तुलसीदास ने कहा कि भैया ये तो बड़ा मुश्किल है, हम एक बार ठाकुर जी के नौकर हो गए, उनके नाम की कंठी बांध लिया, शरणागत हो गया, बड़े सरकार के नौकर हो गए, अब छोटा मोटा सरकार की नौकरी कौन करता है। हम चाकर रघुवीर के, पचोलिखो दरबार, तुलसी आका होगे, नर के मन सबदार। जब उस मालिक के हम नौकर हो गए, पट्टा लिख लिया उनके नाम का, अब संसार में किसी के यहाँ नौकरी हमको नहीं। हमारे अयोध्या में श्री राम हसन दास जी महाराज इतना मंत्र राज जपा, उनके चेले लोग 1.25 अरब मंत्र जपा गया जमीन पर बैठ करके, उसी भवन का नाम रखा गया मंत्राज मंडप।
मास्टर की नौकरी करते थे, लेकिन जब भजन करने लगे मन में आया कि अब राम जी को हो गई अब ये सरकारी नौकरी क्या खतर दुनिया में। हमारे सुधीर जी हैं